हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 16 स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन यूज करके सम्स सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस सेट 16 में हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नॉलेज यूज करके करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं वो बताता हूं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है ऑन पेज नंबर 25। इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स is 90 degree, then they are known as complementary angles। तो डेफिनेशन हमें बता दी है, जब 2 एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है तब उन 2 एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक एंगल एबीसी है जिसका मेजर 40 डिग्री एंड दूसरा एक एंगल PQR है एंड जिसका मेजर 50 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स की सम अगर करेंगे 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल ABC एंड एंगल PQR आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो 2 एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब देखो इसका यूज कैसे होगा। सपोज एक एग्जांपल है जिसमें अगर मैंने आपको बताया 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल का मेजर 30 डिग्री है, तो दूसरे एंगल का मेजर कितना आएगा। हाँ, जैसे यहां पर देखो ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एक का मेजर 40 है तो दूसरे का 50 है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसमें एक एंगल 30 है तो दूसरा कितना आएगा, तो दूसरा डेफिनेटली हमें 60 मिलेगा क्योंकि दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो ये 60 हमने कैसे फाइंड किया, 90 में से ये पहला एंगल हमने माइनस किया, 90 में से 30 माइनस किया तो हमें आंसर 60 मिल गया। इस तरह से ये दूसरा एंगल 60 मिल गया। इसी तरह से और एक एग्जांपल मुझे बताओ, अगर सपोज एक एंगल 35 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना मिलेगा। तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमें 90 में से 35 माइनस करने पड़ेंगे और 90 में से 35 माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 55 डिग्री। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से अगर एक एंगल 35 है तो दूसरा एंगल मिलता है 55 डिग्री। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम्स हमें सॉल्व करने हैं। जस्ट हमें यही पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम हमेशा 90 डिग्री होती है। ओके, या 2 एंगल्स की सम अगर 90 डिग्री है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। चलो प्रैक्टिस सेट 16 का क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 इज द मेजर्स ऑफ some angles are given below, write the measures of their complementary angles। और यहां पर हमें 7 एग्जांपल्स करने हैं। हर एक एग्जांपल में हमें एक एंगल का मेजर दिया है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है। तो यही हम डेफिनेशन यूज करेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। यही डेफिनेशन यूज करके सभी आंसर्स हम लिखेंगे। एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, उसमें का प्रैक्टिस सेट 16 आज हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the measures of some angles are given below, write the measures of their complementary angles। and first example में एंगल दिया है 40 डिग्री और ये 40 डिग्री एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो वैसे तो ओरली हम आंसर बता सकते हैं, आंसर आएगा 50 डिग्री। फिर भी हमें डिटेल में लिखना होगा। पहले तो हम डेफिनेशन मेंशन करेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री angles is 90 degree and therefore complementary angle of 40 डिग्री, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री में से ये 40 डिग्री हमें माइनस करने पड़ेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू आंसर आएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से फर्स्ट एग्जांपल में हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री। अब इसी तरह से सेकंड एग्जांपल दिया है 63 डिग्री। Example number 2, given angle is
63 डिग्री। तो इसी तरह से आंसर लिखेंगे। पहले डेफिनेशन मेंशन करेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स is 90 degree and therefore complementary angle of 60 degree 63 degree complementary angle of 63 degree is equal to 90 डिग्री में से हमें 63 माइनस करने पड़ेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 90 माइनस 63 करेंगे तो यहां पर हम 12 लेंगे, यहां पर 8 बचेंगे, यहां 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 और 8 माइनस 6 करेंगे तो 2। तो 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 27 डिग्री। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री। तो ये सेकंड एग्जांपल का आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में हमें गिवन एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। अब इसी तरह से आंसर लिखेंगे। आंसर में पहला डेफिनेशन मेंशन करेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री एंड देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 45 करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री is equal to 90 minus 45 degree and that subtraction is 45 degree. So complementary angle of 45 degree is equal to answer आ गया 45 degree. Next करेंगे एग्जांपल नंबर 4। फोर्थ एग्जांपल में हमें एंगल दिया है 55 डिग्री। एग्जांपल नंबर 4 गिवन एंगल इज 55 डिग्री। तो इसी तरह से आंसर लिखेंगे, sum of complementary angles is 90 degree and therefore complementary angle of 55 degree is equal to 90 minus 55 और 90 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आएगा 35 डिग्री। The complementary angle of 55 degree is 35 डिग्री। फोर्थ एग्जांपल हो गया। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल करेंगे। फिफ्थ एग्जांपल में गिवन एंगल है 20 डिग्री। फिर इसका भी आंसर इसी तरह से लिखेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री एंड देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20। 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर आएगा that is 70 degree. So complementary angle of 20 degree is 70 degree. Next example number 6 करेंगे। सिक्स्थ एग्जांपल में गिवन एंगल 90 डिग्री है। So इसका भी आंसर लिखेंगे, sum of complementary angles is 90 degree, therefore complementary angle of 90 degree इज इक्वल टू, अब 90 में से 90 माइनस करना पड़ेगा। 90 माइनस 90 करेंगे तो आंसर आएगा 0 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री इज 0 डिग्री। तो इस तरह से 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 0 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन 1 का एक लास्ट एग्जांपल बाकी है, एग्जांपल नंबर 7। उसमें गिवन एंगल है x डिग्री। सो इसका भी इसी तरह से आंसर लिखेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री एंड देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री इज इक्वल टू 90 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। बस इसका आगे कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यही आंसर होगा। खाली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 90 माइनस x ब्रैकेट डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री इज 90 माइनस x डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 के 7 एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने गिवन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड किए। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज
y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measures of complementary angles. Find the measure of each angle. तो यहां पर हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, लेकिन वो दोनों एंगल्स y के फॉर्म में दिए हैं। वो दोनों एंगल्स के एक्चुअल मेजर्स हमें फाइंड करने। तो यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन यूज करके सबसे पहले y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और फिर वो दोनों एंगल्स का मेजर मिलेगा। चलो इसका भी आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर भी मैंने दिया है। क्वेश्चन 2, y minus 20 degree and y plus 30 degree are measures of complementary angles. Find the measure of each angle. तो यहां पर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और दोनों का मेजर y के फॉर्म में दिया है। तो दोनों का एक्चुअल मेजर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पता करेंगे और y की वैल्यू मिलने के बाद हमें दोनों एंगल्स का मेजर मिल जाएगा, एक्चुअल मेजर। आंसर y minus 20 degree and y plus 30 degree are complementary angles. Complementary angles. And sum of complementary angles is complementary angles is 90 degree and therefore ये दोनों एंगल्स की सम हम 90 लिख सकते हैं। y minus 20 degree plus y plus 30 degree is equal to 90 degree। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ब्रैकेट छोड़ के ये टर्म्स लिखेंगे, y minus 20 plus y plus 30 is equal to 90। आगे का सिंप्लीफिकेशन, y plus y, तो ये y plus y करेंगे तो 2y हो जाएगा और 30 minus 20, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 रहेंगे। सो 2y plus 10 is equal to 90। अब 10 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, therefore 2y is equal to 90। 10 RHS में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 90 minus 10 and therefore 2y is equal to 90 minus 10 means 80 and therefore y is equal to हमें मिल जाएगा 80 upon 2। ये 2 जो है वो y के मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में जाएंगे तो डिवीजन में जाएंगे और 2 से 80 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। 2 4 जा 8 and 2 0 0, तो y is equal to हमें आंसर आ गया 40। अब ये y की वैल्यू ये गिवन एंगल्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये गिवन एंगल्स का एक्चुअल मेजर हमें मिल जाएगा। आगे फर्स्ट एंगल है y minus 20, इसमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y का वैल्यू हमें मिला है 40 minus 20, तो ये 40 minus 20 हो जाएगा 20। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट एंगल है इसका मेजर आ गया 20 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल y plus 30, तो इसमें भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y का वैल्यू है 40 plus 30 एंड 40 plus 30 का आंसर आएगा 70। तो इस तरह से ये जो दो गिवन एंगल्स थे इनका एक्चुअल मेजर हमें आ गया 20 डिग्री एंड 70 डिग्री एंड देयरफॉर the complementary angles are the complementary angles are 20 degree and 70 degree। तो इस तरह से जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें क्वेश्चन में फाइंड करने थे वो दोनों एंगल्स आ गए 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 17 का स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।